तो ये बात है कल रात 9 बजे की। मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रहा था और मैं ढूंढ रहा था एक अच्छा सा एनीमे, और मुझे ये एनीमे दिखता है जिसका नाम है देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन अ हीरोज पार्टी, सो आई ट्राइड टू कन्फेसिंग टू हर। तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? तो भाई बेसिकली फिर से एक एनीमे रिव्यू के साथ मैं आ चुका हूँ। और भाई मैंने कल एक एनीमे देखा, बट उसका नाम सुन के पहले तो मैं हंसा। मतलब नाम क्या, जरा तुम सुनो, देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन अ हीरोज पार्टी, सो आई ट्राइड टू कन्फेसिंग हर। तो भाई बेसिकली ऐसा है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक डीमन है, और सामने अपोनेंट पार्टी हीरो में एक लड़की उसको पसंद आ जाती है और उसको प्रपोज कर देता है। मतलब वो हीरो पार्टी भाई उस डीमन को डेफिनेटली मारने आई थी, बट उसको प्रपोज कर देता है वो। मतलब बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। मैंने ये एनीमे देखा, और ये एनीमे एडवेंचर और कॉमेडी वाला है। इसी का ये एनीमे है, ठीक है। तो ये रिलीज़ हुआ था इसी साल जनवरी के अंदर, और मैंने इसको देखा। कसम से भाई इसकी स्टोरी कैसी है पता है? तो भाई एक हीरो पार्टी घुस जाती है डीमन के अड्डे पे डीमन लॉर्ड को मारने, ठीक है। और अपना डीमन मतलब मेन कैरेक्टर योगी, ठीक है, वो रोक लेता है कि भाई उससे पहले तुम लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर मैं जाने दूंगा। तो भाई पहली फाइट होती है उसके साथ। फिर भाई उसको दिखती है वो लड़की, तो भाई उसको देखते ही पागल हो जाता है और फिर उसको जिंदा छोड़ देता है वो, ठीक है। मारता नहीं है जान से, क्योंकि लड़की उसको पसंद आ गई थी। तो भाई उनकी 4 बार फाइट हुई अलग अलग दिन, और चारों बार वो लोग हारे गए। मतलब बड़ी कमज़ोर पार्टी थी। फिर उसने एक ऑफ़र दी कि तुम लोगों को डीमन लॉर्ड को हराना है, ठीक है, ये रहा दरवाज़ा, चले जाओ, बट इस लड़की को यहाँ पे छोड़ दो। मतलब इस बार तो इसने कहा कि भाई कुछ कर ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। फिर उसने किया भाई उसको प्रपोज, और लड़की ने मना कर दिया। कसम से बहुत बुरा लगा यार मुझे। बट यार कसम से मुझे इस तरीके के एनीमे देख के मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई ऐसी लव स्टोरी होती। अबे तुझे तो गली के कुत्ते देख के मुंह फेर लेते, लड़की क्या खाक तेरे पास आएगी। तो बेसिकली भाई तो रिजेक्ट होने के बाद अपना डीमन ये करता है कि मैं डीमन नहीं रहूँगा अभी। तो उसने अपने सिंग उखाड़ दिए और पंख भी निकाल दिए, और वो एक इंसान बन गया। मतलब वो इंसान ही दिखता है पंख हटाने के बाद। और वो उस लड़के के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो दोनों दोस्त अच्छे हैं, डेली बातचीत होती है। फिर वो करता है काम। फिर उसने कहा कि भाई मैं इतना सक्सेस करूँगा लाइफ में, इतने पैसे कमाऊँगा कि मैं इसको फिर से प्रपोज करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट ये बंदा है। बट ट्विस्ट तब आता है जब स्टोरी की एंडिंग में, शायद एपिसोड 11 या 12 में, एक ट्विस्ट आता है। दूसरी कंट्री का हीरो आता है, सिसिलिया, जो मैंने बोला हीरोइन, जिसको इसने प्रपोज किया था अपने यूकी ने। सिसिलिया के लिए रिश्ता आता है भाई दूसरी कंट्री से एक हीरो से, ठीक है। वो काफ़ी पैसे वाला है, और अपनी सिसिलिया भी काफ़ी पैसों वाली है भाई, एकदम रॉयल फैमिली से। बट यूकी कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। तो भाई शादी का रिश्ता आता है, और इसके पीछे एक कारण था कि एक वॉर चल रही थी, और उसमें काफ़ी सभी कंट्रीज़ की हालत ख़राब थी। बट ये इन लोगों ने डिसाइड ये किया कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं आपस में, तो इससे हमारे दोनों देश के संबंध काफ़ी गहरे हो जाएंगे, तो कोई वॉर नहीं होगी। इसलिए वो लोग शादी करना चाहते थे। बट अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिसिलिया किसके साथ शादी करेगी, उस नए बंदे के साथ या अपनी योकी के साथ? वैसे मैं अगर इतना हिंट दूँ ना, तो उसके लिए फील करती है सिसिलिया योकी के लिए। मतलब डीमन जीत गया अपना, समझ रहे हो? तो बेसिकली भाई ये एनीमे मुझे ऐसा लगा। अभी तुम कह रहे हो भाई ये तो इसी का ही था। हाँ तो था तो ये इसी का ही। एडवेंचर भी इसमें था, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। एडवेंचर है क्योंकि ये गिल्ड ज्वाइन करता है अपना यूकी, मिशंस कंप्लीट करता है, थोड़ा बहुत एडवेंचर है इसमें। बट एक्शन और फाइट के नाम पे भाई कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ रोमांस है। बस ये लोग डेट पे जाते हैं। इस सीज़न के स्टार्टिंग में दूसरे एपिसोड में इनकी मम्मी, सिसिलिया की मम्मी, योकी के साथ डेट फिक्स कर देती है, भाई तुम जाओ मौज करो। ये चल रहा है। फाइट इसमें कुछ है नहीं। अगर मेरे को पर्सनली ओपिनियन, मेरे को रेटिंग देनी हो, मतलब IMDb वाली रेटिंग नहीं, 10 आउट ऑफ में से, तो भाई मैं स्टोरी को दूंगा 10 आउट ऑफ 8। स्टोरी वाकई में मुझे ठीक ठाक लगी। और अगर एक्शन की बात की जाए तो मैं उसको दूंगा 10 आउट ऑफ 2। और क्या बोलते हैं, एनिमे क्वालिटी, जिसमें मतलब सब कुछ आता था, ग्राफिक्स और अपना एनिमेशन वगैरह सब कुछ, तो उसको मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 2। कैरेक्टर डिज़ाइंस को भी 10 आउट ऑफ 2, और एनिमेशन तो भाई 10 आउट ऑफ 0 दे सकता हूँ, बट मैं 10 आउट ऑफ 2 दूंगा। थोड़ी बहुत एनिमेशन की है, बट एनिमेशन बहुत ही ख़राब है इस एनीमे की, क्योंकि ये लो बजट एनीमे है, ठीक है भाई। वो छोटे छोटे एनीमे जो होते हैं वही तो एनीमे बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, और स्टोरी अच्छी है। अगर तुम्हें रोमांस एनीमे पसंद है जिसमें थोड़ी बहुत कड़कती फड़कती स्टोरी हो, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। थोड़े बहुत हल्के फुल्के ट्विस्ट है, मज़ा आ जाएगा, वैसे तो चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे कुछ ये एनीमे ऐसा लगा। तो अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो भाई इसको क्रंची रोल पे चेकआउट कर सकते हो। हिंदी डब पे 13 एपिसोड मिल जाएंगे आपको पूरे का पूरे। और बस ऐसे ही एनीमे रिव्यूज़, न्यूज़, रिकमेंडेशन वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे।